मेरे पास इनसाइड के इतने प्रोडक्ट्स हैं दैट आई कैन डू लाइक मल्टीपल वन ब्रांड ऑफ इनसाइड। कैमरे पे ऐसा लग रहा है जैसे मैंने आईब्रोज चिपका लिए हैं कभी टूट गया। वेयर इज द ग्लू? जो शेड मेरे पास, ओह आई हैव बिन गेटिंग अ लॉट ऑफ कॉमेंट्स अबाउट कि मैं अब मेकअप ट्यूटोरियल्स नहीं पोस्ट करती या फिर आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट रिकमेंडेशंस एंड ज़्यादा कुछ नहीं है अभी मेरे चैनल पे। आई शुड री थिंक माई स्ट्रैटेजी विद माई चैनल। वेल, to everybody who has given me suggestions, first of all thank you, and secondly आज हम मेकअप ट्यूटोरियल करने वाले हैं। So if this video gets at least 1500 likes and at least 20,000 views, I will think about making more makeup tutorial videos because apparently जब भी मैं makeup tutorial video बनाती हूँ वो flop हो जाता है। and yes, मैं व्यूज़ की भूखी हूँ। आई मीन एवरीबडी जो भी कंटेंट बना रहा है, एवरीबडी वांट्स कि जो भी पीस ऑफ कंटेंट वो बना रहे हैं, इतनी मेहनत से बना रहे हैं, एटलीस्ट कुछ सब्सटैंशियल अमाउंट ऑफ व्यूज़ तो आए। सो वट एवर इज़ वर्किंग फॉर मी इज़ वॉट आई एम क्रिएटिंग एंड आई एम रियली हैप्पी विद द वे एवरीथिंग इज़ टर्निंग आउट फॉर मी। एंड क्योंकि मुझे रिसेंटली जो भी वीडियोज़ मैं क्रिएट करी हूँ ना, उस पर काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। द ऑडियंस इज़ एक्चुअली इंटरैक्टिंग एंड बेसिकली यूट्यूब इज़ ऑल्सो पुशिंग दोज वीडियोज़ विच एक्चुअली इम्प्लाइज कि यही ऑडियंस मेरी देखना चाह रही है। एवरी टाइम आई वुड पुट आउट अ मेकअप ट्यूटोरियल, वो ऐसा फ्लॉप होता है ना कि मेरा दोबारा दिल ही नहीं करता कि मैं मेकअप ट्यूटोरियल बनाऊँ। आई फील वन ऑफ द रीजन्स ऑफ दैट इज़ क्योंकि मेकअप ट्यूटोरियल्स अब ऐसी चीज़ है ना जो शॉर्ट्स पे ईजिली की जा सकती है एंड मोस्ट ऑफ द पीपल वॉन्ट टू सी कि हाँ लुक कैसा है, कैसे अचीव किया इन सेकेंड्स। नोबडी वॉन्ट्स टू वॉच लाइक ए 10-minute वीडियो और अ 12-minute वीडियो एनी मोर। एंड दैट्स वाई आई फील काफ़ी सारे क्रिएटर्स ने लॉन्ग फॉर्म कंटेंट या तो कंप्लीटली पोस्ट करना ही बंद कर दिया या फिर इफ समबडी इज पोस्टिंग इट्स मोस्टली recommendations वीडियो। द थिंग इज दैट वी आर नॉट क्रिएटिंग कंटेंट फॉर अस बट वी आर क्रिएटिंग कंटेंट जो कि व्यूअर्स देखना चाहते हैं। आई एम जस्ट ट्राइंग टू पुट आउट माई साइड ऑफ स्टोरी। आई होप यू गाइज वुड अंडरस्टैंड दैट। तो अभी डिस्क्लेमर साइड करते हुए लेट्स मूव ऑन टू आज का वीडियो। आज मैं मेकअप ट्यूटोरियल करने वाली हूँ। या that's what I'm going to do today, but there's a catch. It's not just a makeup tutorial. Actually मेरे पास जितने भी इनसाइड के प्रोडक्ट्स थे वो सारे के सारे मैंने इसमें निकाल लिए हैं बिकॉज अपेरेंटली जब मैंने लास्ट वीडियो जो डाला था नायका हॉल वीडियो, उसमें मैंने कुछ इनसाइड के प्रोडक्ट्स खरीदे थे एंड अ लॉट ऑफ यू गाइज वांटेड टू सी देम इन एक्शन। तो मैंने सोचा व्हाट बेटर वे दैन दिस, जहाँ पर मैं इनको अपने फेस पे लगाऊंगी भी, रिव्यू भी करती जाऊंगी एंड यू विल ऑल्सो गेट टू सी अ मेकअप ट्यूटोरियल विच इज़ बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स। सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स बिगिन। मैंने अपना स्किन प्रेप ऑलरेडी किया हुआ है एंड मैं आज थोड़ा सा ऐसे सेक्सी से कपड़े पहन के इसलिए बैठी हुई हूँ बिकॉज आई वॉन्ट टू डू लाइक अ रियली नाइस सल्ट्री ब्राउन स्मोकी और ब्लैक स्मोकी आई दैट विल सी कि हम क्या करने वाले हैं। मैंने सोच रही हूँ या तो ब्राउन स्मोकी आई करूँ या ब्लैक स्मोकी आई करूँ बिकॉज द आई शेडो पैलेट दैट आई हैव फ्रॉम इनसाइड, दिस इज़ वन ऑफ द न्यूएस्ट लॉन्च, इज़ फॉर जस्ट 190 रुपीज़। इससे मैं इन्हीं दोनों में से कुछ एक चीज़ कर सकती हूँ। सो दिस इज़ द आई शेडो पैलेट। बहुत ही सुंदर ब्राउन टोन्स हैं इसमें, एक ब्लैक कलर भी है एंड इट ऑल्सो हैज़ दिस बोल्ड गोल्ड, दैट्स वॉट द शेड नेम इज़। मूड बोर्ड मैंने कुछ लुक्स देखे हुए थे, आई पुट देम ऑन द स्क्रीन जो मेरा इंस्पिरेशन है। एंड लेट्स बिगिन विद द आईज फर्स्ट बिकॉज यू नो ये काफ़ी सॉफ्टली मिल्ड है तो फॉल आउट हो सकता है। सो आई डू माई आईज फर्स्ट एंड रेस्ट ऑफ द फेस लेटर। आई शेडो अच्छे से पॉप होकर आए उसके लिए कंसीलर यूज़ करूंगी मैं अपने आईलिड्स पे। मेरे पास 2 कंसीलर है इनसाइड के। दिस वन इज देयर नो स्मच कंसील, ये मैं अपने अंडर आइज पे यूज़ करूंगी। इनसाइड से जब भी मैं बेस प्रोडक्ट्स खरीदती हूँ आई ऑलवेज शॉप देम इन द शेड LN10 एंड फॉर सम रीज़न वो हमेशा एकदम परफेक्ट आता है मेरे लिए। तो ये जो कंसीलर है ये भी LN10 है, दिस इज ऑल्सो LN10 एंड मेरा जो फाउंडेशन है वो भी LN10 ही है। सो आई विल use Insight Professional Ultimate Cover Concealer on my eyes. ये काफ़ी अच्छा कंसीलर है। I have not used it क्योंकि I only use Cuffs and Lashes concealer, but I remember that I really liked it. इसका कवरेज काफ़ी अच्छा है। So you get a big chunky wand with this एंड कवरेज काफ़ी अच्छा है इसका। अभी देखने में थोड़ा लाइट लग रहा होगा मेरे आईज पर बट ये थोड़ा सा ऑक्सीडाइज होता है। सो वंस यू ब्लेंड इट आउट ये ठीक लगता है। मैं ये डबल ड्यूटी ब्रश यूज़ करूँगी। इसमें एक तरफ में एक्चुअली कंसीलर ब्रश होता है पतला वाला फ्लैट वाला एंड एक तरफ फ्लफ़ी ब्रश होता है। तो फ्लफ़ी ब्रश जो है ना वो बफ़ करने के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा एंड ये जो पतली साइड है ना ये कार्व आउट करने के लिए काफ़ी अच्छी रहती है। सो पहले मैं पतली वाली साइड यूज़ कर रही हूँ टू कार्व आउट माई आईब्रोज और जो ये फ्लफ़ी साइड है उससे मैं इसको अच्छे से बफ़ कर लूँगी। सी
द कवरेज इज़ वेरी वेरी गुड एंड बेस के लिए एकदम परफेक्ट है. एंड अभी देखो आप इतना ज़्यादा येलो या वाइट नहीं लग रहा है ये. आई जस्ट क्विकली डू माई अदर आई एंड देन वील स्टार्ट विद द आई शेडो. फॉर माई आईज मैं यूज़ करूँगी इनसाइड का ब्राउ टैटू. दिस इज़ अ फेयरली न्यू लॉन्च. मैं काफ़ी टाइम से इसको खरीदना चाहती थी बट हमेशा आउट ऑफ स्टॉक रहता था. आई गॉट इन ब्राउन कलर, डार्क ब्राउन कलर, बट आई थिंक ये 3 शेड्स में अवेलेबल है. सो आई जस्ट यूज़ दिस टू कोम्ब आउट माई ब्राउज. और कोई प्रोडक्ट यूज़ नहीं करूँगी मैं इसके अलावा. ये काफ़ी ज़्यादा पिगमेंटेड है एंड आई डोंट नो फॉर सम रीज़न कैमरे पे ऐसा लग रहा है जैसे मैंने आईब्रोज चिपका ली हैं, बट रियल में इट्स लुकिंग फाइन. ये वाली भी करके देख लेती हूँ. सो आई थिंक ये आईब्रो प्रोडक्ट एक्चुअली में काफ़ी अच्छा है. थोड़ा लिक्विडी साइड पर है, सो जस्ट बी केयरफुल. थोड़ा एक्सेस जो होगा उसको निकाल करके फिर यूज़ करना. बट अच्छे से इसने मेरे ब्लैंक स्पेसेस को भी कवर कर दिया है. एंड यू नो कहते हैं ना वो जो आईब्राउ जेल नहीं होते जो आपके आईब्राउज को सेट भी कर देते, तो वो सेट भी कर दिया है, फिल भी कर दिया है. इट्स लाइक अ वन एंड डन प्रोडक्ट. यूज़ करो एंड यू डोंट हैव टू यूज़ लाइक 12 डिफरेंट प्रोडक्ट्स जस्ट फॉर योर आईब्रोज. आई थिंक एक प्रोडक्ट काफ़ी है एंड दिस इज द रिजल्ट दैट यू विल गेट. लेट्स मूव ऑन टू द आई शेडो नाउ. आई डोंट नो व्हाट आई एम डूइंग क्योंकि मैंने इतने सारे इंस्पिरेशंस देख लिए हैं दैट आई डोंट नो लास्ट में क्या बन के निकलता है. बट लेट्स हैव फिंगर्स क्रॉस. मैंने ना टेप लगा लिया है सो दैट आई कैन गेट दैट क्रिस्प आई लुक. एंड हम स्टार्ट करेंगे विद दिस लाइट ब्राउन कलर एंड आई एम यूजिंग 005 फ्रॉम कफ्स एंड लैशेस बिकॉज ये बहुत ही प्यारा ब्लेंडिंग ब्रश है एंड इससे इतना अच्छे से आई शेडो अप्लाई और ब्लेंड होता है. सो आई जस्ट यूज दिस. दिस इज़ वन ऑफ माई फेवरेट आई शेडोज. अच्छा ये जो आई शेडोज है ना इसमें काफ़ी किक बैक है बट दैट्स ओके. इफ द कलर इज़ देयर आई डोंट माइंड एंड द कलर इज़ देयर. सो मैं क्या कर रही हूँ, आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम द आउटर वी एंड स्लोली इंटेंसिटी कम करती जाऊँगी टुवर्ड्स माई इनर कॉर्नर्स. आउटर वी में इंटेंसिटी को सबसे ज़्यादा रखूँगी एंड इनर कॉर्नर्स में सबसे कम. उसके बाद इस ब्लैक वाले आई शेडो से आई ड्रॉ अ विंग लाइक अ नाइस long wing. This is a really good black eyeshadow, like it's black. उसके बाद मैं ये दोनों आई शेडोज़ का मिक्सचर ले रही हूँ एंड आई जस्ट अप्लाई इट टू ब्लेंड दिस ब्लैक. इसको हम सॉफ्ट करने की कोशिश कर रहे हैं. एंड लास्टली ये जो शिमर शेड है ना इसको मैं ऐसे अपनी फिंगर पे लूँगी एंड आई जस्ट डैब इट थोड़ा सा सेंटर ऑफ द लिड पे एंड इनर कॉर्नर्स में. This eyeshadow look requires eyelashes, so I'm using Cuffs and Lashes eyelashes in Beer. I'll just quickly apply this and come back. Okay, we have a change of plan. मैंने eyelashes का idea drop कर दिया क्योंकि मेरी कैंची नहीं मिल रही और मेरा glue नहीं मिल रहा. So I just applied a few coats of mascara. जो mascara मैंने use किया है वो ये वाला matte look का use किया because inside का मेरे पास mascara नहीं है. And I think the eyes are looking okay right now. Let's move on to the face and सबसे पहले हम apply करेंगे primer. So primer के लिए मैं use कर रही हूँ Inside प्रोफेशनल मॉइस्चराइजिंग प्राइमर बिकॉज आई हैव ड्राई स्किन, तो इसलिए मुझे ये वाला प्राइमर बहुत पसंद है. अगर आप मुझे 1-2 साल से भी फॉलो कर रहे हो यू वुड नो एट वन पॉइंट मैं सिर्फ यही वाला प्राइमर यूज़ करती थी. ये स्किन को स्मूथ भी कर देता है और अच्छे से हाइड्रेटेड भी कर देता है. इट हैज़ सिलिकॉन्स इन इट, सो अगर आपके फेस पे टेक्सचर है ना तो ये उसको भी स्मूदन आउट करने में हेल्प करेगा एंड इट विल गिव यू अ नाइस कैनवस टू वर्क ऑन. वैसे तो पास में मैंने इनसाइड के बहुत सारे फाउंडेशन यूज़ करे हैं बट द रिसेंट वन दैट आई हैव इज़ दिस वन. ये है इनका HD फाउंडेशन विद अ ड्यूई फिनिश. सो आई हैव नॉट यूज दिस फ्रॉम अ वेरी लॉन्ग टाइम. मतलब आई थिंक जब मैंने खरीदा था शायद तभी इसको यूज़ किया था, उसके बाद से कभी भी यूज़ नहीं किया. सो लेट्स सी हाउ दिस इज. कवरेज इज इनसेन गाइज. आई मीन लुक एट दैट, लाइक बिफोर after it covered everything. It's almost full coverage. I'll just apply on half of my face. जो brush मैं यूज़ कर रही हूँ this is one of our best sellers. ये है F016 brush. ये ना छोटा भी नहीं है और बहुत बड़ा भी नहीं है and it's just perfect to blend your concealer, your foundation or even your liquid blush. A full coverage foundation that is perfect for dry skin. Yes, this is. I mean इसको blend करना इतना आसान लग रहा है ना, मुझे बता नहीं सकती हूँ. इतना ईजिली ये स्प्रेड हो रहा है एंड इसकी कंसिस्टेंसी काफ़ी थिक है. ऐसा नहीं है कि ये बहुत फ्लूइड है तो इसलिए अच्छे से ब्लेंड हो रहा है. इट हैज़ अ रियली थिक कंसिस्टेंसी. आई मीन विद दिस यू डोंट इवन नीड अ कंसीलर एंड इट्स अ परफेक्ट मैच. जो शेड है मेरा दिस इज LN10 ही होगा जहाँ तक मुझे लगता है. येस, दिस इज LN10 एंड आई वुड नॉट से दैट दिस हैज़ अ ड्यूई फिनिश. आई वुड से इट्स अ सॉफ्ट मैट फिनिश. I think the shade match is amazing and it is giving me almost full coverage is insane because ये foundation बहुत affordable है. This is for I don't know how much. मैं screen पे डाल दूँगी कितने का है but oh my god why didn't I use it. I mean obviously मैंने पहले यूज़ किया होगा and फिर मैं concealer गोल हूँ क्योंकि, तो इसलिए
मैंने यूज़ करना बंद कर दिया एंड नाउ दैट आई एम यूजिंग इट अगेन आई थिंक आई एम रीडिस्कवरिंग माई ओन मेकअप. इट्स सो गुड. नेक्स्ट बारी आ जाती है कॉन्टोरिंग की एंड आई विल यूज़ द वन एंड ओनली प्रोडक्ट. ओह, मैं तो एक प्रोडक्ट यूज़ करना भूल ही गई. ये मैं पहले यूज़ किया है वैसे, आई हैव रिव्यूड इट. ये काफ़ी ड्यूई ऑलरेडी है, इतने ड्यूईनेस की ज़रूरत नहीं थी हमें. एनीवेज मैंने इसको रिव्यू किया है गाइस पहले. दिस इज़ द रेडियंस फिल्टर, सो गो चेक आउट द रिव्यू. आई हैव लाइक रिव्यूड अ बंच ऑफ हेलो ग्लो ड्यूब्स, तो उसमें ये भी है, अच्छे से इन डेप्थ रिव्यू है. आई विल लिंक इट राइट हियर, गो चेक इट आउट. मेरे पास इनसाइड के इतने प्रोडक्ट्स हैं दैट आई कैन डू लाइक मल्टीपल वन ब्रांड ऑफ इनसाइड. ये वाला आई शैडो जो कि मैं आज यूज़ करना चाहती थी एंड मैं कम्प्लीटली भूल गई, बट आई विल यूज़ इट. आई शैडो स्टिक है ये एंड दिस इज सो गुड. इट्स वाटर प्रूफ एंड इट विल नॉट ट्रांसफर और बज अनलेस आप एक मेकअप रिमूवर यूज़ करते हो. सो विल यूज़ दिस इन कॉर्नर्स में थोड़ा सा. और इसकी पिगमेंटेशन इज़ लाइक अमेजिंग, बहुत ही ज़्यादा इंटेंस पिगमेंटेशन है. मतलब मैं एफर्ट भी नहीं डाल रही एंड you can see guys, this is a 10 on 10 product. even though I have not used it, I just wanted to give my 2 cents on this. बहुत 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 बढ़िया है. I mean, मैंने इसको अपने हैंड पे स्वॉच किया था एंड हाथ पे हम बहुत वॉश करते हैं एंड रगड़ता भी रहता है एंड स्टिल इट वॉज देयर ऑन माई हैंड the next day. So the only thing that you have to keep in mind with this eyeshadow stick is that आपकी eyelids पे पाउडर ना करो and try to apply it right over your concealer, या फिर you can also use it on your bare lids. Okay, so next for contouring मैं यूज़ कर रही हूँ ये. This is their Skin Touch Longwear Concealer Stick, but it's not concealer. This one is in the shade contour, which means I can contour with this. And मैंने पहले भी कई बार इसको यूज़ किया है if you have seen my videos. और आई विल अप्लाई दिस ऑन ऑल द यूजुअल एरियाज़, यानी कि जॉ लाइन पे, हॉलोज ऑफ द चीक पे, थोड़ा सा फोरहेड पे भी एंड नोज़ पे. एंड इसको कर लेंगे अब हम एक अच्छे से डेंस ब्रश से ब्लेंड. बिकॉज इट्स अ क्रीम प्रोडक्ट, यू नीड अ डेंस ब्रश विद दिस. ये वाला जो है ये कफ्स एंड लैशेस का ही है. दिस वन इज़ फ्रॉम आवर प्रोफेशनल रेंज. आई फील इफ़ यू हैव द राइट टूल्स आप कोई भी मेकअप लुक आसानी से क्रिएट कर सकते हो. अभी मेरा थोड़ा फेस भयानक लग सकता है, बट ट्रस्ट मी, ट्रस्ट द प्रोसेस. सब अच्छे से ब्लेंड हो जाएगा एंड उसके बाद सब अच्छा लगेगा एंड इतना ज़्यादा चिजल्ड लुक आएगा. जस्ट ट्रस्ट द प्रोसेस. यूजली व्हाट आई डू इज़, मैंने कॉन्टूर अप्लाई कर लिया, उसके बाद मेरा जो फाउंडेशन ब्रश होता है ना, आई जस्ट गो इन विद दैट सो दैट ब्लेंड हो जाए और अच्छे से. एंड अगर एक्स्ट्रा कुछ लग गया सो इट विल जस्ट पिक अप ऑल द एक्सेस. और अगर कोई ऐसे लाइन दिख रही है ना, सो ये फाउंडेशन ब्रश की हेल्प से वो लाइन आसानी से इरेज हो जाती है. सी डायमेंशन मिल गई है. एंड नाउ वील अप्लाई ब्लश. एंड ब्लश के लिए ट्रस्ट मी आई हैव सो मैनी ऑप्शंस. सो दीज आर ऑल दी ऑप्शंस दैट आई हैव. सो मेरे पास ये लिप एंड चीक टिंट है. आई हैव दिस ब्लश जो कि सिर्फ 80 रुपीज़ का आता है. एंड आई हैव दिस लेटेस्ट ब्लश फ्रॉम देम एंड मेरा मन कर रहा है मैं इसी को यूज़ करूँ. एंड लास्टली आई हैव दिस क्रीम ब्लश जो कि बहुत ही प्यारा सा म्यूटेड ब्राउनिश ऑरेंज कलर है. दिस विल ऑल्सो गो रियली वेल विद द होल लुक, बट आई वॉन्ट टू यूज़ the liquid one, so let's go ahead with the liquid one. जो liquid blush है, this is in the shade 04 Berlin Brown. It's actually a brownish, मतलब bronzy blush है ये. And blush में कभी भी directly अपने face पे apply नहीं करती. I always take it at the back of my hand and एक इस टाइप का brush लेती हूँ. I'll saturate my brush in this and then I blend it. This is such a beautiful muted brownish orangish blush. Love it, love the color, it's very very pretty. इतना perfectly जा रहा है ना मेरे आई लुक के साथ में. love it, बहुत 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 सुंदर है. I'll just use my foundation brush once again to just blend it यहाँ से थोड़ा सा. ओके एंड उसके बाद बारी आ जाती है कंसीलर की. एंड कंसीलर के लिए मैं यूज़ करूँगी ये वाला कंसीलर. दिस इज़ देयर नो स्मज कंसीलर. दिस इज़ एक्चुअली अ रियली गुड कंसीलर. इसको मैंने काफ़ी यूज़ किया है. एंड द शेड अगेन इज़ LN10. दिस इज़ हाउ द एप्लीकेटर इज़. एंड इनर कॉर्नर्स में मैं बहुत ज़्यादा आँखों के नज़दीक नहीं लगाती हूँ बिकॉज देन यू डोंट गेट इनफ स्पेस टू ब्लेंड आउट द प्रोडक्ट. इसलिए ऑलवेज यूज़ इट लाइक थोड़ा सा अपनी वाटर लाइन से दूर. ब्लश की अगर मुझे दोबारा ज़रूरत पड़ेगी तो हम इसके बाद फिर से एक बार अप्लाई कर लेंगे. एंड इसको ब्लेंड करने के लिए आई यूज़ दिस ब्रश टू ब्लेंड इट. ये हमारा मिनी ट्रैवल ब्रश सेट का पार्ट है. दिस इज़ M08. इसमें 10 ब्रशेज आते हैं एंड इट्स लाइक अ बिग क्रीज ब्रश विच इज़ परफेक्ट टू जस्ट buff your concealer. I used my foundation brush to further blend it all out and just look at the under eye. बहुत सुंदर हो गया है. एंड वापस से अपने ब्लश ब्रश की तरफ जाएंगे हम और सब कुछ एक बार फिर से ब्लेंड कर लेंगे सो दैट कोई डिस्टिंक्शन ना रहे कि कंसीलर कहाँ ख़त्म हुआ, ब्लश कहाँ से स्टार्ट हुआ. इट शुड
सब कुछ अच्छे से ब्लेंडेड लगेगा. नाइस. I am very very happy with how this whole look is turning out. I mean the blush is beautiful, the eyeshadow is beautiful, and foundation is beautiful. I mean I really cannot complain with any of the products I have used so far. Everything is just so good. And मैं बीच में गायब भी हो गई थी, गर्मी भी लग रही थी, पसीना भी आ रहा था, एंड मैंने पाउडर नहीं किया है, बट स्टिल नथिंग हैज़ क्रीज्ड सो फार. बट अभी बारी आ गई है पाउडर की. एंड पाउडर के लिए एक्चुअली मेरे पास 2 ऑप्शन है. आइदर आई कैन गो विद द लूज पाउडर और आई हैव इज़ अ कॉम्पैक्ट पाउडर. मैं ये नहीं यूज़ करने वाली क्योंकि इसकी पैकेजिंग ना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है. प्रोडक्ट निकालने में मेरी नानी याद आ जाती है मुझको. सो दिस इज़ हाउ इट कम्स इन, लाइक इस तरीके की पैकेजिंग में आता है. सो ऑब्वियसली आई एम नॉट गोइंग टू यूज़ दिस. आई विल यूज़ द कॉम्पैक्ट पाउडर. ये मैंने पहले भी यूज़ किया है एंड आई रियली लाइक्ड इट. जो शेड मेरे पास, ओह बच गया. ये एक्चुअली पैन निकल गया यार. गाइस ये हो जाता है कई बार. ग्लू जो है वो टाइम सूख जाता है ज़्यादा एंड देन इट कैन कम आउट. जो शेड है वो है LN13. आई डोंट नो मैंने LN10 क्यों नहीं लिया इसमें, बट येस ये वाला जो शेड है थोड़ा सा ऑरेंजिश है एंड आई थिंक ये ज़्यादा सूट करेगा. नाउ आई एम क्वेश्चनिंग माई लाइफ चॉइसेस. आई थिंक आई विल गो विद द लूज पाउडर. आई डोंट वांट टू टेक एनी रिस्क. इसीलिए नहीं पसंद मुझे. अब निकालूँ कैसे मैं इसको? ये ना बनाना पाउडर है, सो इट्स वेरी वेरी येलो एंड आई यूज़ अ पफ टू जस्ट अप्लाई इट. अच्छे से पफ पे ले लो प्रोडक्ट को, एक्सेस को हटा लो एंड देन अप्लाई टू प्लेसेस जहाँ जहाँ आपको अप्लाई करना है. सो आप डैबिंग मोशन में अप्लाई करोगे, ओके, नेवर रब, क्योंकि रब करोगे तो फिर इधर उधर हो जाता है प्रोडक्ट. इसके बाद क्या करूँगी, बिकॉज आई हैव ड्राई स्किन, मैं ज़्यादा देर के लिए इसको अपने फेस पे नहीं छोड़ती हूँ. आई विल जस्ट यूज़ अ ब्रश. ये जो है ये है शाई स्टाइल्स का कॉन्टोर ब्रश. एंड आई विल यूज़ दिस टू डस्ट ऑफ the excess product and I have flawless under eyes now. Actually my color काफ़ी अच्छा है. यूजली क्या होता है ना, बनाना पाउडर बहुत ज़्यादा येलो कर देते हैं, so it doesn't look good at all, but ये कलर काफ़ी अच्छा लग रहा है. I'll just apply जो भी बचा है on the rest of my face. बहुत लाइट हैंड से मैं हमेशा पाउडर यूज़ करती हूँ because I don't want a lot on my face. बहुत थोड़ा is good to go. उसके बाद I'll take a fluffy brush and अगर excess पाउडर है उसको हम हटा लेंगे. Actually में काफ़ी अच्छा है. कई बार क्या होता है प्रोडक्ट खरीद के रिव्यू करके मैं रख देती हूँ और भूल जाती हूँ एंड उसके बाद जब कुछ महीने बाद मैं उनको वापस यूज करती हूँ तब लाइक वाओ मैं क्यों नहीं यूज कर रही थी इसको. लास्टली आ जाती है अंडर आइज की बारी, जिसको मैं टोटली भूल चुकी थी. एंड उसके लिए मैं कुछ नहीं करने वाली. आई एम गोइंग टू टेक अ पेंसिल ब्रश. मैं एक एंगल ब्रश ले रही हूँ, पेंसिल ब्रश नहीं ले रही. दिस इज E002 एंड मैं क्या करूँगी, आई विल मिक्स दीज 2 शेड्स एंड इसको हम लोअर लैश लाइन पे स्मोक आउट करेंगे. पता है इससे क्या होता है ना, अगर कुछ फाइन लाइंस है ना वो छुप जाती हैं एंड ऑल्सो आंखें बहुत बड़ी बड़ी लगती हैं. जस्ट लुक एट द डिफरेंस. ये वाली आंख अच्छी खासी बड़ी लग रही है इससे. लोअर लैश लाइन पे लगा लूँगी मैं मस्कारा फटाफट से. द लास्ट स्टेप एंड दैट इज़ लिपस्टिक. तो पहले मैं लगाऊंगी लिप लाइनर. आई एम यूजिंग दिस ग्लाइड ऑन लिप लाइनर फ्रॉम इनसाइड एंड ये ना एक्चुअली रिट्रैक्टेबल है एंड आई वॉन्ट अ न्यूडिश लिप, तो उसके लिए परफेक्ट है. मैंने इनका एक और लिप लाइनर है जो भी न्यू लॉन्च हुआ है वो भी ट्राई किया एंड दैट इज़ लाइक शेफ्स किस. बहुत अमेजिंग है. उस पर रिव्यू कर चुकी हूँ मैं और शेड जो मैंने लिया था वो भी बहुत सुंदर है पर मुझे मिल नहीं रहा अभी, तो इसलिए हम यही वाला यूज़ करेंगे. ये भी बहुत पिगमेंटेड है एंड इट इज़ ग्लाइडिंग ऑन ब्यूटिफुली. जो शेड मैं यूज़ कर रही हूँ ये है 09 ब्राउनी पॉइंट्स एंड काफ़ी सुंदर कलर है. लिपस्टिक की अगर बात करूँ तो लिक्विड लिपस्टिक्स में एक्चुअली मेरे पास ऑप्शन नहीं है. जो शेड्स मेरे पास है वो काफ़ी डार्क हैं, तो मैं क्या करने वाली हूँ, ये जो 12 लिपस्टिक का सेट है, आई हैव ऑलरेडी रिव्यूड दिस ऑल्सो. इसमें आपको 12 लिपस्टिक्स मिल जाती हैं. सो आई विल यूज़ दिस शेड फ्रॉम दिस सेट. नो कोई भी शेड सही से नहीं जा रहा था, सो आई थॉट वाई नॉट जस्ट यूज़ द लिप लाइनर ऑल ओवर द लिप. एंड एक्चुअली में ये बेस्ट कॉम्बिनेशन है बिकॉज आई हैव लाइक अ वार्म टोन ब्राउन ऑन माई आईज एंड ये भी वार्म टोन है एंड ये बहुत सुंदर लग रहा है एंड इट्स वेरी वेरी कंफर्टेबल ऑन द लिप्स. बहुत क्रीमी है, बहुत अच्छे से ग्लाइड भी हो गया एंड द कलर पे ऑफ इज सुपर्ब. लास्टली थोड़ा सा हाईलाइटर एंड आई एम यूजिंग दिस इज हेलो ग्लो फ्रॉम इनसाइड. Now I can use their radiance filter also as a highlighter, but I think ये ज़्यादा पॉप करेगा. So एक छोटी सी ड्रॉप बस, इससे ज़्यादा नहीं. And I will use the highlighter brush इस पर्पस के लिए. So highlighter brush को मैं अच्छे से इसमें कोट कर दूँगी. And where is the glue? क्यों नहीं हो रहा मुझसे ये? रुको, फिंगर से करते हैं. इसीलिए मुझे लिक्विड हाइलाइटर यूज़ करना पसंद नहीं है. जब तक पाउडर हाइलाइटर्स हुआ करते थे इट वाज सो इजी एंड विद दिस लिक्विड थिंगी इट्स सो डिफिकल्ट टू अप्लाई. मैं अपना ब्लश ब्रश यूज़ कर रही हूँ एक्चुअली टू अप्लाई द हाइलाइटर एंड आई थिंक इट लुक्स फाइन नाउ.
वो ग्लेज्ड लुक जो नहीं होता, आप देख सकते हो बहुत ही सटल सा ग्लो है, बट द ग्लो इज देयर। थोड़ा सा नोज पे ग्लो करने लगी ना, नोज थोड़ा सा फोरहेड पे प्रेस कर रही हूँ, रब नहीं कर रही, अदरवाइज नीचे से सब उठ जाएगा। एंड दिस इज़ द फाइनल लुक यू गाइज। आई एम सुपर डुपर इम्प्रेस्ड। आई मीन कोई भी ऐसा प्रोडक्ट नहीं था जिसने मुझे मुश्किलातें दी हों। ऑलमोस्ट हर एक प्रोडक्ट बहुत अच्छे से परफॉर्म किया। आई एम सैड दैट मैं इसको यूज़ नहीं कर पाई, दो मैंने रिव्यू ऑलरेडी किया हुआ है, सो यू कैन गो एंड वॉच दैट। इट इज़ अ गुड प्रोडक्ट। इट्स अ वेरी क्लोज ड्यूप टू एल्फ हेलो ग्लो एट आई थिंक 1/3 द प्राइस। दो आपको क्वांटिटी इसमें कम मिलती है, अगर आप क्वांटिटी भी बढ़ा दो तो भी ये काफ़ी सस्ता, अराउंड 900 रुपीज़ का पड़ेगा ये, अगर आप क्वांटिटी वाइज देखोगे तो। ओके, सो दिस इज़ द फाइनल लुक। आई एम सुपर डुपर इम्प्रेस्ड। मुझे नहीं लगा था कि मैं इतना सुंदर लुक क्रिएट कर पाऊंगी, एंड विद इनसाइट प्रोडक्ट्स लाइक दे आर सुपर डुपर अफोर्डेबल। किसी भी प्रोडक्ट ने मुझे मुश्किलातें नहीं दी। आई मीन एवरी सिंगल प्रोडक्ट परफॉर्म्ड ब्यूटिफुली। मेरे फेवरेट प्रोडक्ट्स की अगर मैं बात करूँ देन आई विल हाईली रिकमेंड दिस HD फाउंडेशन। इट्स फुल कवरेज। मेरी स्किन इतनी फ्लॉलेस लग रही है ना इस वक्त, जैसे मेरी स्किन है भी फ्लॉलेस, बट द पॉइंट इज इसको लगा के कुछ भी नहीं दिख रहा। माई फेस इज़ लाइक इवन टोन्ड, एंड उसके ऊपर एकदम ब्लैंक कैनवस बन जाता है ना जब आपका फेस, तो आप उसके ऊपर बहुत कुछ कर सकते हो। सो हाईली रिकमेंड दिस। देन जो दूसरा प्रोडक्ट है इज़ देयर ब्लश। आई डोंट नो हाउ आई फेल्ट अबाउट दिस ब्लशेस प्रीवियसली, बट आज जब मैंने इसको यूज़ किया तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। जो एक प्रॉब्लम मुझे लगी इस ब्रश की वो ये थी कि इसको आपको जल्दी से ब्लेंड करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप 4 जगह लगा करके छोड़ दो एंड देन आराम से ब्लेंड करो, नहीं, वर्क इन सेक्शंस, अदरवाइज ये सूख जाएगा और पैची हो सकता है। एंड ऑल्सो पाउडर के ऊपर मत लगाना, वरना तो हमेशा ही पैची हो जाएगा आपका ब्लश। ओवरऑल ब्लेंड अच्छे से हो रहा था। ये कलर स्पेसिफिकली मुझे बहुत अच्छा लगा। दिस इज 04 बर्लिन ब्राउनी, मज़ा आ गया। आई हैव ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट दिस, बट ये कंसीलर बहुत 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 अच्छा है। दिस इज़ देयर नो स्मच कंसीलर। हाईली रिकमेंड दिस। काफ़ी अच्छा कवरेज है एंड ब्लेंड भी अच्छे से हो जाता है, एंड अगर पाउडर से सेट कर लो तो ये मूव नहीं होता, ज़्यादा कुछ होता नहीं है इसका, तो मज़ा आ गया इसको यूज़ करके भी। आई थिंक मेरे लिए जो सरप्राइजिंग था वो था ये लूज़ पाउडर। आई हैव यूज्ड इट ओनली वंस इन द पास्ट, एंड आज जब मैंने इसको यूज़ किया तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। अच्छे से इसने मेरे मेकअप को सेट कर दिया एंड इट वॉज प्रीटी ईजी टू वर्क विद। ओवरऑल दिस वीडियो इज़ अ हिट। आपके फेवरेट प्रोडक्ट्स कौन से हैं इनसाइट से मुझे बताना। आई वॉजेंट एबल टू यूज़ अ लॉट ऑफ दीज प्रोडक्ट्स। ऑल्सो एक प्रोडक्ट जो मैंने इस वीडियो में यूज़ नहीं किया बट आई एम ऑलरेडी अ फैन ऑफ इज़ दिस आई शेडो स्टिक। आई मीन अगर आप वन एंड डन आई शेडोज़ के फ़ैन हो, दिस इज़ समथिंग यू हैव टू गेट। ये जो शेड है वो है शैम्पेन प्रॉब्लम्स, एंड जस्ट लुक एट द कलर, इट इज़ सो 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 ब्यूटिफुल। आपको छोटी सी विंडो मिलती है जिसमें आप इसको ब्लेंड कर सकते हो, एंड एक बार आपने जब इसको ब्लेंड कर दिया ना उसके बाद ये सेट हो जाता है एंड इट विल नॉट मूव। सो इट्स अ न्यू लॉन्च। आई वुड हाईली रिकमेंड दिस, लव दिस ऑलरेडी। बाकी यू आर द जज। मैंने हर चीज़ आपके सामने यूज़ करके दिखाई है। व्हाट डू यू थिंक अबाउट द लुक? कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना, एंड सारे के सारे प्रोडक्ट्स के लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। मेक श्योर टू चेक दैट आउट, एंड या रेट दिस लुक आउट ऑफ 10 इन द कॉमेंट सेक्शन। आई एम एक्सपेक्टिंग कि कम से कम 9 तो दोगे यार तुम लोग। चलो 8.5 तो देना, इससे कम मत देना। ओके, सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है देन आई एम श्योर ये वाला वीडियो भी आप लोग को देख के बहुत अच्छा लगेगा। सो मेक श्योर टू check this one out, and I'll see you guys in my next one. Till then, take care. Bye.